नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाटर कैनन के पानी का दबाव काफी कम दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वाटर कैनन मशीन की खरीद और रखरखाव में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन बल प्रयोग करके उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाना। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां से भी उनका अनशन लगातार जारी है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। आईसीयू से जारी संदेश में देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय और परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं मिल जाती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू सेटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थियों से 70 लाख रुपए लेकर अफसर बनाने का खेल चल रहा था। इस मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष और 3 वर्तमान सदस्यों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहनता से पड़ताल कर रही है। इस खुलासे के बाद अभ्यर्थियों और विपक्षी दलों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ा आक्रोश जताया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर नोट लहराने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायकों को परजीवी करार दिया। के बाद विपक्ष का एकमात्र वजूद सदन में हंगामा खड़ा करना और नोट लहराना रह गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार जुबानी जंग देखने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जल्द ही पारदर्शी व्यवस्था के तहत नई परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगी ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के हालिया प्रदर्शन पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या करने की साजिश रची थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघकर राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी और उपद्रवियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट में राज्य सरकार की योजनाओं पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताएं पाई गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य के 48% ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण तक नहीं हो सका है। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले कबूलनामे किए हैं। आरोपी ने बताया कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पद 25 लाख रुपए और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पद 35 लाख रुपए में बेचा गया था। सीआईडी की पूछताछ में कई बड़े बिचौलियों और अधिकारियों के नाम भी सामने आए। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। धनबाद और दक्षिण भारत के प्रमुख शहर कोयंबटूर के बीच जल्द ही नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने धनबाद रेल मंडल के इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस नई गैर वातानुकूलित श्रेणी की ट्रेन में आम यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, आरामदायक सीटें और कम किराया सुनिश्चित किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं से सप्ताह में एक दिन संचालित होगी। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में हुई धांधली पर केवल सफाई देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार जांच से भाग रही है क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक बीजेपी छात्रों के समर्थन में आंदोलन जारी रखेगी। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के 17 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 15 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों और आम नागरिकों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई। भारतीय सर्राफा बाजार में हलचल के बीच रांची के स्थानीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। रांची सर्राफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने के नए रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बढ़ोतरी देखी गई। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और मजबूत मांग के कारण कीमती धातुओं के भाव चढ़े। व्यापारियों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन की आहट से आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी आ सकती है। एसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। देर रात रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आंदोलनकारी छात्रों से संवाद किया और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। वहीं छात्र प्रतिनिधियों ने साफ किया कि जब तक परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
जमशेदपुर स्थित घाघिड़ी सेंट्रल जेल में जल्द ही ओपन बैरक व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अच्छे आचरण वाले कैदियों को जेल परिसर से बाहर जाकर रोजगार करने और शाम को वापस बैरक लौटने की अनुमति दी जाएगी। कारा प्रशासन का कहना है व्यवस्था के मसली का नाज देशों को देख कर दी जा रही है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनका पुनर्वास करना है। इस फैसले से कैदियों में सुधार की नई उम्मीद जगी है और प्रशासनिक प्रक्रिया अंतिम चरण में। झारखंड विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार का पल्ला झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया कि राज्य में हुए पेपर लीक हादसों के पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के संगठित आपराधिक सिंडिकेट का हाथ है। उन्होंने कहा कि बाहरी गिरोह राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने सख्त कानून बनाया है और दोषियों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार रथ रवाना किया गया है। कृषि विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 अगस्त तक करा सकेंगे। यह रथ गांव-गांव जाकर किसानों को फसल बीमा कराने की प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक करेगा। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से जोड़ना है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। शेयर बाजार के निवेशक मुख्य रूप से कंपनियों के नए तिमाही नतीजों और वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बाजार में अनिश्चितता के कारण ट्रेडिंग की रफ्तार धीमी पड़ी। हालांकि चुनिंदा रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में हल्की खरीदारी देखी जा रही है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा अब देश की संसद तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में संसद परिसर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। धनबाद और रांची की प्रमुख सब्जी मंडियों में टमाटर और हरी मिर्च की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय बाजारों में नई फसलों की आवक बढ़ने के कारण आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बीते कुछ हफ्तों से आसमान छू रहे टमाटर और मिर्च के दाम अब आधे से भी कम हो गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य हरी सब्जियों के दाम भी सामान्य होने की पूरी संभावना है, जिससे रसोई का बजट सुधरे। दुमका जिले की महत्वाकांक्षी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से क्षेत्र के 65 गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है। इस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने से हजारों एकड़ कृषि भूमि को सीधा पानी मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादन में भारी इजाफा होगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सिंचाई सुविधा मिलने से किसान साल में कई फसलें उगा सकेंगे। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती और संबल प्राप्ति देखा गया है। जेएसएससी जूनियर इंजीनियर यानी जेई पेपर लीक मामले में राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी एजेंसी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही ताकि पेपर लीक सिंडिकेट के पूरे तंत्र को बेनकाब किया जा सके। शुरुआती जांच में एजेंसी की मिलीभगत और तकनीकी खामियों के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। झारखंड के शहरों में रहने वाले लोगों को जल्द ही जल आपूर्ति के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नगर विकास विभाग को शहरों में पानी की दरों की समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसमें सर्विस चार्ज बढ़ाने की सिफारिश की गई है। विभाग का तर्क है कि जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने और रखरखाव का खर्च निकालने के लिए शुल्क दरों में संशोधन जरूरी है। इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद शहरी उपभोक्ताओं के वाटर बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के प्रमुख सुदेश महतो रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए परीक्षाओं में हुई भारी धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के युवाओं को उनका हक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली नहीं मिल जाती, तब तक आजसू पार्टी छात्रों के इस न्यायपूर्ण आंदोलन में हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा और एबीएसए के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मौन जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों में दूर सरकार केस परीक्षा विवाद को लेकर, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर पूरे राज्य में ने काली पट्टी बांधकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अविलंब छात्रों की मांगें पूरी नहीं की तो पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाए। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में बेहतर और उत्कृष्ट सेवा देने वाले 29 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों की सूची जारी कर दी। इन सभी पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान पुलिस पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के ढालभूमगढ़ में फर्जी राशन कार्डधारियों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान अपात्र पाए गए 658 फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई। ने बताया कि सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से राशन उठाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वास्तविक और गरीब लाभुक परिवारों तक ही योजना का राशन पहुंचाना सुनिश्चित करना है।
रांची के स्थानीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। औद्योगिक मांग में अचानक आई तेजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक रुझानों के कारण चांदी के भाव तेजी से चढ़े हैं। कारोबारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ने से इसके दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। कीमत बढ़ने से जहां निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं आम खरीदारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए जल्द ही विशेष मिशन लाइफ कोर्स की शुरुआत की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छात्र 31 अगस्त तक इस कोर्स में अपना शामिल हैगा रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस कोर्स का